हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी ने आज की एक्सपायरी में खूब सारा पैसा कमाया होगा। जैसा कि आज आप देख पा रहे होंगे थीम के अकॉर्डिंग, आज मैं एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है विलियम एलिगेटर। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। माई नेम इज कुलदीप शर्मा एंड बाई प्रोफेशन आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। एंड चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले आपको निफ्टी 50 का चार्ट खोलना है। इसके अंदर सबसे पहले आपको निफ्टी 50 सर्च करना है। इंडेक्स में जाएंगे, निफ्टी 50 सर्च करेंगे, ठीक है। निफ्टी 50 चार्ट खुल जाएगा। जी, इसके बाद सबसे पहले आपको इंडिकेटर में जाके विलियम एलिगेटर नाम से सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, टाइम फ्रेम आपको अपने अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं या फिर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें टाइम फ्रेम आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे प्रेफरेबल टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट का रहेगा, जिसके अंदर आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे के अंदर स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं कोई, ठीक है। लेकिन वो सेफर साइड आप इसको 15 मिनट रखिए अगर आपको रिस्क कम लेना है, ठीक है। तो हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे 3 लाइन्स आती है। एक आती है आपकी ग्रीन लाइन, सेकंड रेड लाइन एंड थर्ड आपकी ब्लू लाइन, ठीक है। ओके, इसके बाद आपको क्या, अगर आप कॉल साइड में देखना चाह रहे हैं ट्रेड, तो सबसे पहले आप वेट कीजिए। जो भी ग्रीन लाइन है वो ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। उसके नीचे रेड लाइन, उसके नीचे ब्लू लाइन, ठीक है। अगर आप पुट साइड कोई ट्रेड देख रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले ऊपर आपकी होनी चाहिए ब्लू लाइन, फिर बीच में रेड लाइन, उसके बाद नीचे ग्रीन लाइन, ओके। अब आगे चलते हैं। ये सेटअप आपको स्विंग ट्रेड के लिए बता रहा हूँ मैं इंट्राडे में, ठीक है। इंडेक्स निफ्टी 50 पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम करता है। बैंक निफ्टी भी काम करता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या होता है, वो ज़्यादा वोलेटाइल होती है। तो उस केस में क्या है, कभी कभी स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाते हैं ना, और अदरवाइज़ आपको प्रॉफिट मिलता है लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो जाता है आपका, है ना। तो इसमें करते चलते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आज की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज यहाँ पर 1:55 के आसपास निफ्टी 50 ने ग्रीन लाइन को क्रॉस किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसका फंडामेंटल क्या है। कोई भी अगर 5 मिनट का आप टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले कोई भी एक कैंडल, जब ग्रीन लाइन क्रॉस होने के बाद कोई भी एक कैंडल, ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे कोई भी 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, तो उसके बाद आप एट द मनी कॉल लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। एट द मनी, इन द मनी कॉल लेके आप बैठ सकते हैं। बैठना कब तक है आपको, बैठना अब जब तक है जब तक कि कोई भी कैंडल, 5 मिनट की कैंडल कोई भी, जब तक कि इस लाइन को क्रॉस करके, ठीक है, नीचे क्लोज ना कर दे, है ना। अगर टच करके वापस चली जाती है तो उसको हम स्टॉप लॉस नहीं मानेंगे। जब तक कोई भी 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज ना कर दे, फॉर सेफर ट्रेडर। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, ठीक है, तो आप जब तक बैठ सकते हैं इस ट्रेड में जब तक कि कोई भी कैंडल ब्लू लाइन को क्रॉस करके 5 मिनट के बेसिस कैंडल कोई भी क्लोज ना करती हो, ठीक है। अगर आप सेफर हैं तो रेड का वेट कीजिए, अगर आप एग्रेसिव हैं तो आप ब्लू का वेट कीजिए। लेकिन आराम से आपको यहाँ पे 1:5-4 के आसपास आपको टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि इस केस में अगर आप कैंडल का भी लगाते हैं स्टॉप लॉस, तो भी आप इसमें बैठ सकते हैं। मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे इस कैंडल पे आपने ट्रेड लिया, इस कैंडल आपकी क्या रेट है, इसका लो इसका है 18,070 के आसपास का लो है, 71 के आसपास। तो आप 70 के आसपास इस कैंडल से एक कैंडल लीजिए, आप इसका लो लीजिए, 18,065 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए और इसमें बैठ जाइए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ आज ये ट्रेड कहाँ तक गया था। ये वाला देखिए, अगर आप इसका भी लो लगा, ये वाला है ना, अगर आप यहाँ का लो लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है, तो आप आराम से राइड करते रहिए जब तक कि कोई भी इसमें रेड लाइन को क्रॉस करके क्लोज ना कर दे, ठीक है। और आप जैसे ही आपका कोई भी रिस्क एपेटाइट अगर आपको बोलता है कि प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक कीजिए, और अदरवाइज आप उसमें बैठ सकते हैं। लेकिन ये तो आज की एक्सपायरी थी, तो इसमें तो आपको प्रॉफिट बुक करना ही नहीं था, ठीक है। तो बुक करना ही था तो जब भी आप मन करें बुक कर सकते थे।
आपको मैं बैक टेस्ट करा दूँ, पीछे भी चल देखिए और तो देखिए यहाँ पे ना एक पुट के लिए बढ़िया सी कॉल बन रही है। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन लाइन ने नीचे की ओर क्रॉस किया, ठीक है, क्रॉस करके ही कोई 5 मिनट का कैंडल क्लोज करती है ना। यहाँ पे इसने क्लोज किया 5 मिनट का कैंडल, लेकिन ये 3:25 का कैंडल है। आप इसमें भी कॉल ले सकते हैं, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहाँ पे आप पुट लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका इसका नेक्स्ट कैंडल का, नेक्स्ट मीन्स इससे पहले के 1-2 कैंडल का आप स्टॉप लॉस लीज लगाइए और राइड करते रहिए, है ना। लेकिन ये ट्रेड आप बोलेंगे कि ये तो 3:30 के आसपास से कॉल है, तो आई थिंक हम नेक्स्ट कॉल देखते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आपका ये एक ट्रेड बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, है ना। यहाँ पे आप देखिए इस केस में जैसे ही ग्रीन लाइन ने इसको क्रॉस किया, ग्रीन लाइन ने जैसे ही रेड लाइन को क्रॉस किया नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे ही 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है ना, जैसे यहाँ पे एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ, थिंक ये वाला क्लोज हुआ, है ना, ये क्लोज हुआ। यहाँ पे आपका प्राइस है आई थिंक 18,073 के आसपास का रेट चल रहा है स्पॉट का, है ना। आपने एक यहाँ पे एट द मनी कॉल बाई करके बैठ सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा इसका नेक्स्ट कैंडल या फिर इसी को कैंडल को हम ले सकते हैं आपके रिस्क के अकॉर्डिंग। मान लो अगर कोई कैंडल मान लो 50 पॉइंट की कैंडल बन चुकी है तो उतना तो हम स्टॉप लॉस ले नहीं सकते, तो उस केस में क्या है आपको जैसे भी आपका 10 से 20 पॉइंट या 25 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेके बैठ सकते हैं। तो इस केस में मान लीजिए हमने स्टॉप लॉस ले लिया, यहाँ पे क्या ये वाला हमने स्टॉप ले लिया आपका 18,047 का हमने स्टॉप लॉस ले लिया। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल से क्लोज होती है इसके नीचे हम निकाल देंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस। अगर आपको फिर आप राइड करते रहिए जब तक कि आपका कोई भी ये कैंडल 5 मिनट का कैंडल रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे क्लोज नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका आई थिंक 20 रुपये के आसपास का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है। आप बैठ जाइए ट्रेड के अंदर। जैसे फर्स्ट टारगेट जैसे कि इसने दिया आपको स्ट्रेट वे, फर्स्ट टारगेट दिया 124 का, सेकंड फिर टारगेट दिया इसने 148 का, ठीक है। तो जैसे कि जब आप देख पा रहे हैं कि 75 से 149 के आसपास जा चुका है, 75 पॉइंट का यहाँ पे इसने रिटर्न दे चुका है, 20 पॉइंट का एसएल और 75 पॉइंट का रिटर्न, है ना। लेकिन आपको राइड कब तक करना है, अगर आपने बुक कर लिया तो अच्छी बात है ना। आप अपने अकॉर्डिंग 1:4, 1:3, 1:5 जितना आपको बुक करना है बुक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको राइड करना है तो राइड करते रहिए। राइड करते समय आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अगले दिन मार्केट एक्चुअली गैप डाउन खुला आई थिंक, है ना, गैप डाउन खुला है मार्केट। इस केस में तो हमको निकलना पड़ेगा, इंट्राडे हम काम करते हैं तो हम पहले यहाँ पे बुक करना पड़ेगा, है ना। चलते हैं आगे, पीछे एक और टेस्ट कराता हूँ आपको, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आज की ट्रेडिंग जो मैंने ली थी आज की, बस, है ना। चलो मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेड जो मैंने आज मैंने बैंक निफ्टी में काम किया था। तो बैंक निफ्टी की ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ सबसे पहले। बैंक निफ्टी ये देखिए, इस केस में यहाँ पे क्या है रहा है, ग्रीन लाइन क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो लेकिन मैंने तो एक्चुअली मैंने तो जो ट्रेड थी मैंने इससे पहले यहीं इसके आसपास यहाँ पर ट्रेड ले लिया था मैंने, है ना। मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया था एक्चुअली। अगर आप प्राइस एक्शन जानते हैं, ट्रेंड लाइन का खींचने जानते हैं, सपोर्ट कहाँ ले रही है कहाँ जानते हैं, तो उस केस में क्या होता है आप पहले से भी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सेफर ट्रेडर हैं, न्यू मार्केट के अंदर न्यू है, तो उस केस में क्या वेट कीजिए, जैसे ही आपकी ग्रीन लाइन इसको क्रॉस करती है रेड लाइन को, फिर जैसे ऊपर आती है, उस केस में क्या है आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने आज जो ट्रेड लिया था, कैसे ट्रेड लिया था, 75 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे ना मुझे एक सपोर्ट दिख रहा था एक्चुअली, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर यहाँ से आप एक ट्रेड लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे आसपास आपके एक यहाँ के आसपास आपके एक सपोर्ट दिख रहा है आपको, है ना। ये सपोर्ट कब दिख रहा है आपको, ये सपोर्ट था आपका 11:55 के आसपास, 11:50 के आसपास सपोर्ट था। उस केस में मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। जैसे ही मार्केट ने हाई मारा उसके बाद फिर से लो मारा, मैंने इस केस में यहाँ पे बैठे बैठे मैंने एक ट्रेड लिया था, है ना। अगर आप 5 मिनट पे जाएंगे तो मैंने 25 रुपये के आसपास कॉल लिया था, 42,900 का कॉल लिया था मैंने, है ना। अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे वो ट्रेड कब निकला था।
अगर यहाँ से भी आप कॉल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं प्राइजेक्शन और सपोर्ट ट्रेंड लाइन, तो उस केस में आप पहले से भी आप देख सकते हैं कहाँ से आपको ट्रेड मिल सकता है पहले, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया था 11.55 के आसपास ट्रेड ले लिया था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने जो क्रॉस किया है, क्रॉस मार्केट ने आपका इस समय किया है 1.20 के आसपास मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि इसने ये लाइन क्रॉस किया 1:13, 1:15 की कैंडल ने क्लोज दिया, ठीक है, ग्रीन लाइन जैसे क्रॉस करते ही। उसके बाद अगर स्टॉप लॉस देखेंगे, स्टॉप लॉस लगाइए आप, इसके नेक्स्ट कैंडल का स्टॉप लॉस लगाइए, है ना। इसके नेक्स्ट मतलब आपका जो भी है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, दोनों कैंडल बराबर लग रही है आपको, तो ये भी इनकी ये भी एक कैंडल, ये जो कैंडल है इससे आप पता नहीं कर पाएंगे ये मार्केट का बिहेवियर कैसा है। तो हम ये बार इसका लेते हैं स्टॉप लॉस, ये वाला, है ना, क्योंकि ये कैंडल दोनों पास नहीं, मतलब दोनों ही कैंडल एक पास में ही है। ओनली बैंक निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस हिट में करने में, अगर बैंक निफ्टी कम से कम 20 से 30 पॉइंट तो मूव करता ही रहता है आराम से, है ना। तो उस केस में मैं बोलता रहा हूँ, अगर निफ्टी में लेंगे आप तो 20 से 25 पॉइंट, अगर बैंक निफ्टी आप ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम 50 से 70-80 पॉइंट का आपको ऐसा लेना पड़ेगा, है ना। तो ये कैंडल थोड़ी बड़ी आ गई, इसलिए यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस इसका रखना पड़ेगा, है ना। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, इसको क्रॉस करते ही आप इसको जब तक राइड कर सकते हैं जब तक कि रेड लाइन क्रॉस ना कर दे और उसके नीचे एक कैंडल क्लोज ना कर दे, ठीक है। तो मैं आपको अपनी ट्रेड दिखाता हूँ, मैंने जब ट्रेड लिया था, जैसे कि देखिए, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे मैंने 11:55 के आसपास ट्रेड लिया था 25 का, ठीक है, 25.60 पे लिया था, एक लॉट लिया था मैंने, ठीक है। अब मेरे कैपिटल इसमें लगी थी 640 रुपये, है ना। और ये देखिए इसका क्लोज कहाँ पे हुआ है, 351 पे इसमें क्लोज हुआ, इसने हाई मारा है आपका 362। तो आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा रिटर्न है इसके अंदर और क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है। तो ऐसे, लेकिन ये जैकपॉट तो कभी कभी लगते हैं, एक्सपायरी के दिन लगते हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो लेकिन आप वैसे भी अगर चेक करेंगे आप आराम से, आपको इसके अंदर 50 से 70-80 पॉइंट का मूव आराम से मिल जाएगा निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी में आराम से 100 से 200, 250, 300 पॉइंट आराम से इसमें मिल जाएंगे अगर आप इस इंडिकेटर को ठीक से फॉलो करते हैं, है ना। और एक ट्रेड मैंने ये लिया था, तो आप देख पा रहे होंगे, निफ्टी में भी ट्रेड लिया था, निफ्टी 50 के अंदर मैं था, आई थिंक मैंने 18,250 का कॉल लिया था, 50 के आसपास लिया था मैंने, है ना। मैं दिखाता हूँ अभी कहाँ चल रहा है वो, सॉरी, एक्चुअली 18,250 जनवरी का लेंगे हम, निफ्टी जैन का ये लिया था मैंने, अभी देखिए 101 के आसपास चल रहा है, मीन डबल हो चुका है मेरा पैसा, है ना। तो आप इस चार्ट को अगर फॉलो करते हैं, अगर इस चार्ट के साथ साथ आप, अगर आपको प्राइजेक्शन भी आता है, तो आप सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, उस केस में आप आराम से ट्रेड लेके बैठ सकते हैं, ठीक है, बिना घबराए हुए। और जो नए ट्रेडर है उनके लिए, उनको वेट करना चाहिए, जैसे ही ग्रीन लाइन क्रॉस करे उसके ऊपर ट्रेड लीजिए, ठीक है। टारगेट अभी स्टार्टिंग में आप थोड़ा कम टारगेट रखिए, ठीक है, स्टॉप लॉस भी थोड़ा कम रखिए, और सबसे पहले आप ना ट्रेड को राइड करना सीखिए। होता क्या है, मान लो हमने अगर कोई कॉल ले लिया है, पुट ले लिया, उसमें क्या होता है, मान लो हम स्टॉप लॉस के केस में तो क्या होता है, बैठे रहते हैं, अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम जब तक बैठे रहेंगे जब तक ये लॉस जीरो हो जाए, लेकिन अगर जैसे ही प्रॉफिट दिखता है 150 रुपये का, हम क्या होता है, निकल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके थ्रू ना आप इसको राइड करना सीखिए, कहाँ तक आप राइड कर सकते हैं, ठीक है, राइड करते जाइए। तो अगर आप सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे सबसे बढ़िया ऐप है, बढ़िया, अगर आप कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हैं तो आई थिंक मैं सजेस्ट करूँगा धन का आप यूज़ कीजिए। धन के अंदर आपको क्या होता है, इसके अंदर आपको प्रीमियम फीचर मिलते हैं, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ धन के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, धन के अंदर 75 मिनट का टाइम फ्रेम भी है, 125 मिनट का टाइम फ्रेम भी है ना। तो इस केस में आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको धन का यूज़ करना है, कोई ब्रोकर चार्ज नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में कोई भी चार्ज नहीं है अकाउंट के खोलने के, ठीक है। अभी अच्छा है पे वाला, और इसका इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा है ना। तो अगर आपको ये ऐप डाउनलोड करना है तो मैं लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही है, और ऐसे ही मैं वीडियो डालता रहूँगा। अभी मैंने आपको विलियम इलेक्ट्रिक के बारे में बताया, उसके बाद में आपको बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मेरी डार पे हैं, मैं आपको इसी मंथ के एंड तक आपको भी स्टॉक्स के बारे में बता दूंगा जो मुझे
2023 के अंदर थोड़ा अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। थैंक यू।